everyone. So welcome you all on my YouTube channel Study Mantra. So we have completed chemical properties of alkali metal. दो टर्म्स जो हैं वो आपके रह गए हैं, दैट इज़ एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम या फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, दोनों का सेम ही है ऑलमोस्ट. एंड सेकेंड इज डायगोनल रिलेशनशिप. तो मैंने आपको लिथियम के बारे में ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि लिथियम जो है दैट शो एनोमलस बिहेवियर देन अदर एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप. जो आपके दूसरे एलिमेंट्स हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर शो करता है. और आपने ये देखा भी, मैंने 2-3 क्वेश्चंस जो हैं यस्टरडे वी हैव डन कि बहुत सारे जो टर्म्स थे जहाँ पर लिथियम जो है थोड़ा सा डिफरेंट जो है बिहेवियर शो कर रहा था अदर एलिमेंट से सेम ग्रुप के. तो वो मैंने आपको बताया था वो किस वजह से है. फर्स्ट आपने याद रखना है दैट इज ड्यू टू स्मॉल साइज कि लिथियम का साइज जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है एंड दैट्स वाई इट शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. ठीक है, इस वजह से ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट शो करता है. जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बताया था कि ये जो ऑर्डर है डाउन द ग्रुप इन फर्स्ट ग्रुप इट इज़ इंक्रीजेस. ठीक है, इंक्रीज होता है. ठीक है, बट लिथियम जो है वो एक्सेप्शनली जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. मैंने आपको कल बताया था ना. तो दैट इज़ ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ लिथियम. तो फर्स्ट जो है इसका आंसर, जब भी आपसे लिथियम से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर पूछा जाता है देन यू कैन राइट दैट इज स्मॉल साइज ऑफ लिथियम. द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज दैट इज हाई पोलराइजिंग पावर. पोलराइजिंग पावर क्या है बेटा कि जब किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक साइज जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, जैसे आपका लिथियम के केस में. सो व्हाट विल बी हैपन कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, सपोज कोई दूसरा एनायन है जो बिगर इन साइज है, तो उसके इलेक्ट्रॉन को ईजिली अट्रैक्ट कर लेता है. ठीक है, क्या करता है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेता है. तो ये आपका हाई पोलराइजिंग पावर, और ये आपने वहाँ यूज़ करना है जहाँ पर ये कोवैलेंटली कंपाउंड बनाता है, कोवैलेंट कंपाउंड. तो यहाँ पर आपको हाई पोलराइजिंग पावर से इसको आंसर करना है. सपोज इसमें नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, आयनिक कंपाउंड है. आयनिक कंपाउंड होना चाहिए बट इट इज़ कोवैलेंट. अगर आपसे पूछता है कि कोवैलेंट क्यों है, लाइक आपका लिथियम क्लोराइड है, लिथियम ब्रोमाइड है, मैंने बताया था ना कि आयनिक क्यों है, क्योंकि लिथियम का साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल है एंड हाई पोलराइजिंग पावर. इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है इसका पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा. अब ये दे नहीं रहा, अब ये इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस होता जाएगा. और क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसको दे रहा है तो इसका नेगेटिव चार्ज रिड्यूस होता जाएगा. एंड फाइनली आयनिक कंपाउंड विल कन्वर्टेड इनटू कोवैलेंट कंपाउंड. तो जहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आए तो वहाँ पर आपने हाई पोलराइजिंग पावर, स्मॉल साइज एंड हाई पोलराइजिंग पावर से उसको आंसर करना है. एंड द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक दैट इज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल. आपने देखा कि बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, दे आर हैविंग डी ऑर्बिटल. उनके पास डी ऑर्बिटल है बट लिथियम के पास डी ऑर्बिटल नहीं है. तो ये बहुत सारे कंपाउंड है जो ये फॉर्म नहीं करेगा एंड दैट इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल. क्लियर. तो ये है एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम. मैग्नीशियम को भी आपने सेम इसी तरह बेरिलियम को भी आपने सेम इसी तरह आंसर करना है इन सेकेंड ग्रुप. ठीक है, अगर उसमें भी बेरिलियम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों ये डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है, तो वहाँ पर आपने उसको ऐसे ही आंसर करना है दैट इज ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई पोलराइजिंग पावर एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल. सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज डायगोनल रिलेशनशिप. डायगोनल रिलेशनशिप पीरियोडिक टेबल में बेटा पीरियोडिक टेबल में जो है ये आपका फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है लिथियम. दिस इज सेकेंड ग्रुप, दिस इज ग्रुप नंबर 13. तो बेटा ये
फर्स्ट एलिमेंट का जो ग्रुप है इसके डायगोनली जो एलिमेंट सिचुएटेड है, लाइक लिथियम के डायगोनली कौन है, मैग्नीशियम है, बेरिलियम के डायगोनली कौन है, दैट इज एल्युमिनियम। तो जो इनके डायगोनली आपके सिचुएटेड एलिमेंट्स होते हैं तो उनसे ये सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। मीन्स इन दोनों की, अगर मैं लिथियम और मैग्नीशियम के केस में देखूं तो लिथियम एंड मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशनशिप है, और इस डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम इज सिमिलर टू मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की आपके सिमिलर प्रॉपर्टीज लिथियम जो है वो शो करेगा। कैसी? फॉर एग्जाम्पल कि लिथियम एंड मैग्नीशियम जो है वो आपके क्या है, हार्ड है। लिथियम और मैग्नीशियम वीक बेस बनाते हैं। लिथियम मैग्नीशियम इनके ये सेम मोनोऑक्साइड बनाते हैं, लिथियम भी मोनोऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम भी मोनोऑक्साइड बनाता है। लिथियम एंड मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट हैं वो सेम तरह से डिकम्पोज होते हैं, टूटते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। तो बहुत सारी इनमें सिमिलरिटीज़ है, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम है। तो ये जो इनकी प्रॉपर्टी सेम है वो किस वजह से है, वो आपकी है ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप, कि ये एक दूसरे के डायगोनली जो एलिमेंट सिचुएटेड होते हैं दे शो सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड दिस रिलेशनशिप इज नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप। तो बस इसमें इतना ही है कि जो भी डायगोनली सिचुएटेड है एलिमेंट्स, फर्स्ट जो आपका ग्रुप है उसका फर्स्ट एलिमेंट, उसके डायगोनली जो एलिमेंट सिचुएटेड है दे ऑलमोस्ट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। सो दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। क्लियर? Okay, so now जो alkali metal है it is already complete. Now we will move towards the next part, that is alkaline earth metal. So today we will discuss some general and physical properties of alkaline earth metal. So let's start group number second. Element beta, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोई. This is the coding of this group. Beta, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोई. This is beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. Beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इनका है जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2, मीन्स एस ऑर्बिटल में इनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फॉर एग्जांपल बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, इसका एटॉमिक नंबर है 4, 2s2, ठीक है। मैग्नीशियम का होगा 3s2, कैल्शियम 4s2, 5s2, 6s2, तो 7s2। सो दिस एलिमेंट, इन एलिमेंट्स में क्या होगा, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगी। तो दिस इज जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब ग्रुप नंबर सेकेंड को मैंने ऑलरेडी बताया, अल्कलाइन अर्थ मेटल मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इनको क्यों कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो आपको पता है कि इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं। अब जो हम डिस्कस करेंगे सेम वैसे जो ये प्रॉपर्टीज़ जो मैं डिस्कस कर रही हूँ इतनी ज़्यादा डीपली डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन फर्स्ट वीडियो। सेम एज जैसे आपका अल्कली मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं, सेम ऐसे ही अल्कलाइन अर्थ मेटल की भी प्रॉपर्टीज़ ऐसे ही वैरी करती हैं। मैं इन शॉर्ट इसको डिस्कस करूँगी, और अगर आपने फिर भी डीपली उसको स्टडी करना है तो यू कैन सी फर्स्ट वीडियो, ओके, फर्स्ट वीडियो ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो फर्स्ट इज प्रॉपर्टीज दैट इज एटॉमिक रेडियाई। Atomic radii, you know that the distance from the nucleus to outermost cell. तो नेचुरल सी चीज़ है कि यहाँ पर जो है इसमें आपके 2 सेल्स हैं, ओके, क्लियर। नीचे जाने पर यही 2 सेल्स कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, देन 4 हो जाएंगी। तो आपको दिख ही रहा है कि एटॉमिक रेडियाई विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप, विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है। डाउन द ग्रुप ये क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्लियर। अब अगर मैं एटॉमिक रेडियाई को ग्रुप नंबर फर्स्ट से कंपेयर करूं तो फर्स्ट में आपके लेफ्ट टू राइट मैंने बताया था कि जब भी आप 10th में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, +1 में भी आपको जो चैप्टर नंबर 4 था ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था और थर्ड चैप्टर में, और यहाँ पर आपका जो है फिर से मैं बताती हूँ कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जो एटॉमिक रेडियाई है वो डिक्रीज होती है। वो रीज़न है दैट इज़ ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर मैं ग्रुप नंबर फर्स्ट को देखूँ, ग्रुप नंबर सेकेंड को देखूँ,
नंबर फर्स्ट। तो सेकेंड की एटॉमिक रेडियाई हमेशा क्या होगी, लेस देन फर्स्ट होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। तो एटॉमिक रेडियाई ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज लेस देन एल्कली मेटल। क्लियर। अब क्योंकि इसी के ऊपर एटॉमिक साइज पे ही बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपकी जो है वो डिपेंड करती हैं, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी के ऊपर है, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी कि जो द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और मैंने आपको ये भी बताया है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियाई। इसमें अगर आपकी एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होगी, और अगर एटॉमिक रेडियाई कम है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। और मैंने आपको अभी बताया कि ग्रुप नंबर सेकेंड की जो है एटॉमिक रेडियाई इज लेस देन फर्स्ट। तो नेचुरली है कि अगर इनकी एटॉमिक रेडियाई कम है फर्स्ट से, तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो फर्स्ट से ज़्यादा होगी। क्लियर, ओके, समझ में आ गया कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल की मोर देन अल्कली मेटल होगी। क्यों, क्योंकि इनका एटॉमिक साइज जो है वो फर्स्ट ग्रुप से क्या है, छोटा है। नेचुरल सी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर एटॉमिक साइज छोटा होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है। क्लियर। अब इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं कि आपने कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मैं मैग्नीशियम लूँ, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। तो ये हो गया मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब मैं इसको ड्रॉ करती हूँ। सो दिस इज मैग्नीशियम, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 6, एंड आउटर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। अब देखो बेटा 3s2 है, अगर मैं इसमें से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगी तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3s1, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूँ तो। ठीक है, और अगर अब मैं इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूँ तो वो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ये। अब आप इसको अंडरस्टैंड करो, यहाँ पर भले ही ये स्टेबल नहीं है बट फिर भी इनकी s ऑर्बिटल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स s ऑर्बिटल में एक ही ब्लॉक होता है और ये आपकी फुल फील्ड है। क्लियर, पूरे तरीके से फिल है। तो अगर मुझे s ऑर्बिटल में से, एक तो वैसे ही ये क्लोज होती है न्यूक्लियस से, और मुझे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो दो, क्योंकि ये फुल फील्ड है s ऑर्बिटल, तो मुझे ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, और जब मेरी ये जो आपकी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो अब ये वाली कंडीशन आ जाएगी। ये वाली कंडीशन जब आ जाएगी तो ये तो चाहेगा ही कि इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकल जाए। क्यों निकल जाए, सो दैट इट बिकम स्टेबल। क्यों, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसकी सेल्स जो है वो कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। तो अगर मैं कंपेयर करूं फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में, तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मेरी लेस होगी कंपैरिजन टू फर्स्ट। क्यों, फर्स्ट मुझे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी और ज़्यादा एनर्जी लगा करके S में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जब ये कंडीशन एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद आ जाएगी तो ये ज़्यादा बेटर होगा कि इसमें से ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए और ये स्टेबल हो जाए, तो ये ईजिली इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम होगी कंपैरिजन टू फर्स्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसमें से आ सकता है कि भाई अल्कली मेटल की जो है सेकेंड ज़्यादा है बट अल्कलाइन अर्थ मेटल की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, एक्सप्लेन। तो यहाँ पर आप इसको कॉन्फ़िगरेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर, ओके। सो नेक्स्ट ही दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, अब क्योंकि इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है तो नेचुरली है कि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। कौन सी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसको हम बोलते हैं डाई पॉजिटिव। ओके, डाई
पॉजिटिव। थर्ड हो गई ऑक्सीडेशन। फोर्थ जो है दैट इज मेटालिक बिहेवियर। तो मेटालिक कैरेक्टर मैंने आपको सेकेंड वीडियो में बताया है, अच्छे से बताया है कि मेटल्स वो होते हैं विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उतने ही ज़्यादा मेटल होते हैं। ठीक है, तो इनकी भी क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है तो ये भी मेटालिक होंगे। और मेटालिक बिहेवियर बेरियम से लेकर के बेरिलियम से लेकर के बेरियम तक मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्लियर। और मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट ग्रुप है वो सॉफ्ट मेटल है ना, तो उससे थोड़ा सा हार्ड आपके ये होंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो एटॉमिक साइज है वो थोड़ा सा कम है और इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो आपके इंटरमेटालिक फोर्सेस वो आपके फर्स्ट ग्रुप से थोड़े से स्ट्रॉन्ग है। क्लियर। तो ये हो गया इनका मेटालिक कैरेक्टर। नेक्स्ट आता है डेंसिटी। तो डेंसिटी भी आपको पता ही लग रहा है, जैसे मैंने अभी बताया, क्योंकि इनका एटॉमिक साइज जो है वो छोटा है और डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मास ज़्यादा मतलब वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी हमेशा कम होगी। तो सेकेंड का जो है वो उनका वॉल्यूम तो क्या है कि आपका जो साइज़ है वो आपका छोटा है, मीन्स मास ज़्यादा है वॉल्यूम कम है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, आपकी डेंसिटी इनकी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो मोर डेंस देन एल्कली। फर्स्ट ग्रुप से हम कंपेयर कर रहे हैं, आगे वाले ग्रुप से नहीं। आगे वाले ग्रुप तो इससे भी ज़्यादा डेंसिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिट तो सेम है, बस उसमें एटॉमिक मास इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जाएंगे। तो मास इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली डेंसिटी इंक्रीज करेगी। तो ये आपकी हो गई डेंसिटी। नेक्स्ट है फ्लेम कलरेशन। मैंने कहा ना कि इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ऑलरेडी आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं फर्स्ट ग्रुप में, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्लेम कलरेशन भी मैंने आपको बताया हुआ। फ्लेम कलरेशन क्या होता है पता है आपको, कि जब हम इनको जो है फ्लेम पे रखते हैं तो ये आपके कलरफुल शो करते हैं, कलरफुल फ्लेम। और वो मैंने बताया था कि क्यों शो करते हैं। क्योंकि ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, और जिस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेक्स्ट हायर लेवल पे जंप कर जाते हैं। वो उनकी टेम्परेरी स्टेट है। जब ये वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो इट विल लूज, ये आपकी क्या करेंगे, एनर्जी को लूज करेंगे और कलर इम्पर्ट करेंगे, कलर को इमिट करेंगे। क्लियर। तो इस वजह से ये कलरफुल आपके शो करते हैं, तो फ्लेम कलरेशन ये शो करते हैं। क्लियर। सो दिस इज सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल. In next video we will discuss chemical properties of alkaline earth metals. So goodbye and have a nice day.